नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फास्टिंग ऑन मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल हेल्थ, यानी रोज़ा रखने का हमारे जहन पे, हमारे दिमाग पे, हमारी नफ्सियात पे और हमारे जिस्म पे क्या असर पड़ता है। तो नाज़रीन, हमारा दिमाग यानी कि हमारा ब्रेन, ये 100 बिलियन सेल इसमें होते हैं और हमारी एनर्जी का 22% ये तवानाई हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है, ये कंज्यूम करता है। और ये तवानाई, ये एनर्जी वो हमारे ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज से हासिल करते हैं। और जब हम एक खाने से दूसरे खाने के बीच में जो गैप होता है, इस दरमियान हमारा ब्रेन ये एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो उस दरमियान हमारा ब्रेन ज़्यादा फ़ाल हो जाता है। इब्तदाई 1-2 दिनों के बाद फिर हमारा जो लीवर है वो हमारे फ़ैट को कीटोन में तब्दील कर देता है और ये हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। फिर हमारा ब्रेन ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं करता एनर्जी लेने के लिए, बल्कि वो कीटोन से ही फ़ायदा उठाता है। इस तरह जो हमारा दिमाग है वो लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, इन सब के लिए बहुत एक्टिव हो जाता है और हमारे ब्रेन के जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको वो रिपेयर करता है, उनको वो रिसाइकिल करता है और ब्रेन को हमारे रिफ़्रेश करता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अल्जाइमर की बीमारी में भी, जो कि भूलने की बीमारी होती है, वो भी उसमें भी काफ़ी इफ़ाक़ा होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये काफ़ी मुफीद है। जो रोज़ा है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत मुफीद है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे ब्रेन की रिपेयरिंग के लिए, डैमेज सेल्स को रिसाइकिल करने के लिए बहुत ही मुफीद है। अब हम बात करेंगे हमारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की, कि हमारे नफ्सियाती तौर पे रोज़े का हम पे क्या असर होता है। तो देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी नफ्सियात है वो चाहती है कि हम जो हैं वो हमारा अपना सबसे बेस्ट वर्जन हो, यानी हम आज जैसे हैं हम कल इससे बेहतर होना चाहिए, यानी वी शुड बी एट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो रोज़ा हमें सबसे पहली चीज़ इंट्रोस्पेक्शन सिखाता है, अपना जायज़ा लेना सिखाता है, अपना एहतसाब सिखाता है कि हम क्या हैं, हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या सलाहियतें हैं, क्या क़ुव्वतें हैं। तो हम अपना जायज़ा लेते हैं, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन, देन हम सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये हमारी अल्लाह की मर्ज़ी के लिए हम अपने आप से, अपनी खुशी से रोज़ा रखते हैं। तो इस तरह हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है, हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी आती है, हमारे अंदर अपने आप को पहचानने की एक सलाहियत पैदा होती है और इस तरह से फिर हम अपने आप को पहचानने के बाद हम अपनी खामियों को दूर करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे नफ्सियात पे बहुत ही गहरा असर डालता है, क्योंकि आम दिनों में हम देखते हैं कि आम दिनों में हम ज़िंदगी की दौड़ धूप में इतने मसरूफ़ होते हैं, इतनी ज़िंदगी के गहमा गहमी में हम इतने लगे हुए होते हैं कि कभी हमारे पास ये वक्त नहीं होता कि हम 2 पल के लिए बैठ के ठहर के अपने बारे में सोचें, हम अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, हम अपना जायज़ा लें, हम अपना एहतसाब लें, अपनी खूबियों और ख़ामियों को परखें और हम अपनी खूबियों को बढ़ाने की और ख़ामियों को कम करने की कोशिश करें। ये सब एक अफरा तफरी के माहौल में हम रह रहे होते हैं और ये सब मुमकिन नहीं होता है। लेकिन रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद जब हमारा ध्यान एक तरफ खाने पीने से हट जाता है, गलत कामों से हट जाता है, तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान रूहानियत की तरफ ज़्यादा जाता है। फिर हम अपने रूह में ज़्यादा झांकते हैं, हम अपने जिस्म से ज़्यादा अपने रूह को तलाश करने की कोशिश करते हैं, अपने रूह की परख करने की कोशिश करते हैं और इस तरह ये हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ये तो रहा रूहानियत पे इसका क्या असर होता है, हमारे नफ्सियात पे इसका क्या असर होता है। अब रही बात जिस्म पे, तो देखिए, रोज़ा कहा जाता है कि एक ट्रेनिंग है। हम जो 11 महीने जो जी में आता है खाते हैं, कभी जंक फूड खाते हैं, कभी ऑयली चीज़ खाते हैं और इस तरह से हम अपने मैदे के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपने मैदे के साथ हम बरसरे पैकार होते हैं। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना आता है जिसमें हम अपने मैदे को भी आराम देते हैं, उसे भी सुकून मिलता है, उसे भी लगता है कि भाई कुछ सांस लेने को उसे भी मोहलत मिली, कुछ वक्त मिला जिसमें कि वो अपने कल पुर्जे दुरुस्त कर सकें। और इस तरह से हम
अगर हम सही तरीके से रोज़ा रखें और सही तरीके से इफ्तार और सहरी का हम एहतमाम करें, जिसमें कि हम जंक फूड्स को, ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, तो हम अपने वज़न पे भी बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। इसमें वज़न का रिडक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा रोज़ा कहा जाता है कि हमारे एजिंग में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, यानी हमारी स्किन भी इससे अच्छी रहती है। जब हम कुछ लम्हे के लिए नहीं खाते हैं तो हमारे पूरे जिस्म को अपने सेल्स को रिपेयर करने का मौका मिल जाता है, तो ये एजिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक बहुत अच्छी जिस्मानी एक्सरसाइज है, क्योंकि हम रोज़ा रखने के बाद इबादत का भी ज़्यादा एहतमाम करते हैं, एडिशनल नवाफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। इस तरह से ये हमारे जिस्म को एक तरह से एक्सरसाइज भी मुहैया कराती है। रोज़े में और दीगर फ़ायदों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी ये बहुत मुफीद होता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल भी इससे दुरुस्त हो जाता है, और जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, कहा जाता है कि रमज़ान में जब वो रोज़ा रखते हैं तो बहुत से शुगर पेशेंट्स ऐसे जिन्होंने ये बताया कि उन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनका कंट्रोल में अपने आप रोज़े की वजह से हो जाता है। तो ये तमाम इसके जिस्मानी फ़ायदे हैं जो रोज़े हमें देते हैं। तो देखिए, रोज़ा कुल मिलाकर के अगर हम इसके एक एक पहलू पे गौर करें तो हर पहलू में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया फ़ायदा नज़र आएगा। हम जितना इस पे गौर व खौज़ करेंगे, अल्लाह ताला ने इंसानों को कहा ही है, बार बार कुरान में ये कहा गया कि वो गौर व खौज़ क्यों नहीं करते, वो तदब्बुर क्यों नहीं करते। तो अगर हम गौर व खौज़ करेंगे, अगर हम तदब्बुर करेंगे, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मुताला करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि इसमें बेशुमार खूबियाँ हैं। उन खूबियों का हम अभी इस चंद लम्हों में हिसाब नहीं लगा सकते हैं। नाज़रीन, देखिए, ये जो रोज़े के फ़ायदे हैं, जिस्मानी फ़ायदे, ज़हनी फ़ायदे, नफ्सियाती फ़ायदे, ये सब फ़ायदे किसको मिलते हैं? हमें मिलते हैं, जो कि हम ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखते हैं। ये तो दुनियावी फ़ायदे हुए, और उन फ़ायदों का सोचिए जो हम अल्लाह के यहाँ पहुँच करके हासिल करने वाले हैं, उनका तो कोई शुमार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और उसका अज्र मैं ख़ुद दूँगा। अब आप सोचिए कि जो रहमान है, रहीम है, जो देने वाला है, जो कादिर मुतलक है, जब वो ख़ुद अपने आप से देगा हमें, तो क्या देगा? उसका तसव्वुर करके ही दिल बाग बाग हो जाता है, एक उम्मीद जागती है, जीने का जज्बा पैदा होता है, और दिल चाहता है कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते चलें और अल्लाह को खुश करते चले जाएं, ताकि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाज सके। हमें उम्मीद है आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल, और इस महीने का करें इस्तकबाल दिलो जान से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अज्र देगा, आपको बहुत सारा रिवॉर्ड देगा, और अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। इन दुआओं के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।